तो हेलो गाइस, देखो अब टॉपिक क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, और इस पे बेस में एक क्वेश्चन कराऊंगा को। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, और स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले लीजिए, इज सेड टू बी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई। दैट मीन्स उस मैट्रिक्स का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, और ये ए जो है वो ध्यान रखना है आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो अब आप समझिए इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ए स्क्वायर जो है वो आपका आई दे रखा है, तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए, दैट मीन ए स्क्वायर होता है आई। अब आप क्या कर दीजिए, दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो बाय ए इनवर्स से। तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स। अब a इंटू ए इनवर्स दैट इज आई, तो a इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स। ठीक है, उसके बाद में अब a इंटू आई जो होगा वो आई a हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो a इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स दैट मीन्स ए इनवर्स। ओके, मतलब क्या हुआ, अगर आपको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो आपको सिंपल क्या है, वही होगा जो मैट्रिक्स होगी गिवन, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद में एक नोट पॉइंट, ठीक है, कि अगर आपसे बोले कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, बेसिकली फॉर्मूला। तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, देखो समझो पहले तो। लेट अस सपोज कि ए बी सी डी ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 3x3 ऑर्डर के लिए भी मैट्रिक्स के लिए वैलिड हो सकता है। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स दे रखा है आपको, तो आप समझिएगा आपका। तो आपको ए इनवर्स का जो बेसिक फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और अगर आप इसको देखें तो आपको इनवर्स अगर निकालना हो तो आपको एक ट्रिक जो होती है उसको कैसे यूज करना होता है। तो ट्रिक क्या होती है, ए इनवर्स अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि आप इसको इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो डी ए और इसमें साइन चेंज करेंगे, तो माइनस सी और माइनस बी। ओके, और ये हो जाएगा आपका 1 डिटरमिनेंट। ठीक है, मैंने क्या बोला कि आप इसको इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में आप इसमें साइन चेंज करेंगे। तो यहां पर आपका इंटरचेंज, फिर उसके बाद ये वाला जो है वो आपका साइन चेंज। ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए, अब इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, फिर ये डी माइनस सी माइनस बी ए। ओके, तो ए इनवर्स आ गया, ए डी माइनस बी सी, और ये डी माइनस सी माइनस बी, और ये ए। ओके, नाउ अब समझो इस बात को कि अगर मैं आपसे बोलता कि लेट अस सपोज k इंटू ए, मतलब k को मल्टीप्लाई करके a से फिर उसका इन्वर्स निकालो, मतलब आपसे बोलता कि k इंटू ए का इन्वर्स निकाल लो, और k क्या है, यहाँ पर एक कोई भी नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। तो आप क्या करते भाई, सबसे पहले तो इस a मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करते, तो क्या होता देखो, देखो आप क्या करते, k इंटू ए लिखते, तो क्या हो जाता, सबको k से मल्टीप्लाई कर दो, तो के ए, के बी, के सी, के डी। ठीक है, अब आपको के ए का इनवर्स निकालना है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, देखो बेसिक फॉर्मूला क्या है, 1/AD माइनस बी सी, दैट मीन्स ए और ये डी ये रहा, तो के ए इंटू के डी माइनस के सी इंटू के बी। ठीक है, और फिर इसका डी ए माइनस बी माइनस सी, तो डी कितना है, के डी। ठीक है, और ए कितना है, के ए। ठीक है, फिर ये माइनस के सी, फिर माइनस के बी। ठीक है,
अब क्या होगा, के ए का इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसमें से के स्क्वायर कॉमन आ गया तो ए डी माइनस बी सी। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या आ गया, के, तो क्या बचा डी माइनस सी माइनस बी ए। अब के से के कैंसिल हो गया एक, तो के ए का इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के इंटू 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी इंटू डी माइनस सी माइनस बी और ये ए। ठीक है, अब बताओ ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपका ए इनवर्स। ठीक है, देख लो ए इनवर्स, तो क्या हो गया, के ए का इनवर्स जो है वो 1 अपॉन के इंटू ए इनवर्स। इसका मतलब ये है कि आपका कि के अगर ए से मल्टीप्लाई है फिर उसके बाद इनवर्स निकालना है आपको, तो आपको सिंपली क्या है 1 अपॉन के इंटू ए इनवर्स। ओके, नाउ अब देखो समझो, एक और पॉइंट आपको समझना है। नेक्स्ट पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है क्या, कि जैसे मान के चलो कि कोई आपका ए की पावर एन है। ठीक है, पहले आप ए की पावर एन करो फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो, चाहे तो आप डिटरमिनेंट निकाल लो और फिर उसकी पावर एन कर दो, बात बराबर है। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या बोला, ए की पावर एन मतलब पहले मैट्रिक्स की पावर एन कर दो फिर उसके बाद में आप डिटरमिनेंट निकालो, चाहे पहले डिटरमिनेंट निकाल लो फिर उसकी पावर एन कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन ये है कि आपको गिवन ये है कि ए जो है वो इनवॉलेटरी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, और गिवन है आपके पास ये रहा 0 4 3 1 माइनस 3 3 सॉरी माइनस 3 माइनस 1 4 4, और आपसे कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ a बाई 4 इज। तो ऑप्शन है इसमें आपको फोर ए, बी ऑप्शन जो है वो आपका ए इनवर्स अपॉन 2, सी ऑप्शन जो है वो आपका a बाई 2 और डी ऑप्शन जो है वो आपका ए स्क्वायर है। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको समझना, तो इसमें से ऑप्शन में से कौन सा सही होगा देखते हैं। तो देखो आपको ये गिवन है कि ए जो है वो इनवॉलेटरी मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये हो गया कि आप सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो गिवन है आपके पास में कि ए जो है वो इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, दैट मीन्स ए स्क्वायर जो है वो आपका ए के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अभी मैंने आपको बताया था कि ए इनवर्स जो है वो ए के बराबर ही रहेगा। ठीक है, मैंने एक रिलेशन निकाल दी थी। अब आपको कह रहा है इनवर्स ऑफ ए बाई 4, दैट मीन्स ए बाई 4 का इनवर्स आपको निकालना है। तो आपको पता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 4 इंटू ए का इनवर्स, दैट मीन्स यहाँ पर के का काम क्या कर रहा है 1 बाई 4। अब आपको इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, कितना होता है 1 अपॉन, देखो क्या होता है बेसिक फॉर्मूला, तो के ए का इनवर्स अगर निकालना है तो 1 अपॉन के इंटू ए का इनवर्स। तो अब यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन 1 बाई 4, क्योंकि के की जगह जो है वो आपका 1 बाई 4 है इंटू ए इनवर्स, तो इट मीन्स 1 बाई 4 ए का इनवर्स इक्वल टू 1, तो ये 4 ऊपर चला गया, फिर ए का इनवर्स। अब आपको गिवन था कि ए जो है वो एक इनवॉलेटरी मैट्रिक्स है, दैट मीन्स ए इनवर्स इक्वल टू ए, दैट मीन्स 4 इंटू ए, तो ए बाई 4 का इनवर्स जो है वो आपका क्या हो गया 4a। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑप्शन जो है वो ए इज करेक्ट। ओके, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो वो भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इट कैन बी आस्क्ड इन IIT JAM। तो क्वेश्चन क्या है समझो इस बात को, तो आपको गिवन है कि इफ a इज इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 4 1 1 5, ठीक है, और आपको कह रहा है देन डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 201 माइनस a की पावर 200 इज, तो ऑप्शन जो रखा है आपको 0, ऑप्शन बी जो है 1, ऑप्शन सी जो है वो आपका 201, ऑप्शन डी जो है वो आपका 200। ठीक है,
वीडियो वर्किंग में है तो अब आप समझो इस बात को। तो इसको कैसे करेंगे समझना। तो आपको गिवन, आपको ये निकालना है a की पावर 201 माइनस a की पावर 200। तो आपको 201 माइनस a की पावर 200 का डिटरमिनेंट। तो अब देखो इसमें से मैक्सिमम कॉमन कितना आ रहा है, a की पावर 200। दैट मीन्स a 200, फिर यहाँ क्या बचा a, ओके, माइनस अब यहाँ पर 1 बचा। 1 लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि मैट्रिक्स से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी, या मैट्रिक्स से आप मैट्रिक्स ही माइनस करोगे, ऐड करोगे, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 बचा तो आइडेंटिटी। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो एक पॉइंट आपको कि आपको ये पता होना चाहिए ए बी का डिटरमिनेंट जो होता है वो क्या होता है, ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये आपका ए का काम कर रहा है और ये आपका बी का काम कर रहा है। तो हम बोलेंगे ए की पावर 200 का डिटरमिनेंट और ये ए माइनस आई का डिटरमिनेंट। अब आपको मैंने बोला कि भाई एक रिलेशन बताया था कि ए की पावर एन जो होता है वो चाहे डिटरमिनेंट की पावर एन लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे इसको, ए का डिटरमिनेंट फिर उसका 200 और ये कितना होगा ए माइनस आई का डिटरमिनेंट। अब आप इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, अब ए का डिटरमिनेंट निकाल लो और ए माइनस आई कर लो, देख लो कितना आता है। तो ए का डिटरमिनेंट निकालो चलो। तो आपके पास ए का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, तो आप सिंपल सॉल्व करिए। तो 1 1 1 2 2 1 3 4 5। ठीक है, तो चलो एक्सपेंडिंग अलोंग, चलो C1 से ही एक्सपेंड कर दो तो क्या आएगा, तो +1, ये कटा ये कैंसिल हो गया, 2 4 1 5, फिर माइनस क्योंकि प्लस माइनस प्लस -1, फिर ये कैंसिल 2 3 1 5, फिर +1, तो ये कैंसिल 2 2 3 4। ओके, नाउ इसके बाद में तो ये आपका डिटरमिनेंट ये हो जाएगा +1, 2 पंजे 10 -4। ठीक है, फिर -1, 2 पंजे 10 -3। ठीक है, +1 और ये 8 -6, तो कितना हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका हो गया -7 और ये आपका हो गया +2। तो 8 -7 दैट मीन्स 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका डिटरमिनेंट जो है वो एक जो है वो आपका 1 हो गया। अब a माइनस आई निकालो, तो चलो निकालते हैं a माइनस आई। तो इसको रब कर देते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट, हाँ तो इसकी रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो आप a माइनस अगर i करेंगे तो पहले क्या निकलेगा a माइनस आई। तो a आपका जो है वो आपका 1 2 1 1 2 1 3 4 5 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो आप क्या कहेंगे 1 -1 दैट मीन्स 0। तो 2 3 1 1, 2 में से 1 गया 1 बचा, फिर 4 ही बचेगा, फिर 1, 5 में से 1 गया तो 4 बचा। ठीक है, अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, a माइनस आई का डिटरमिनेंट। तो आप सिंपल सॉल्व कर लो। तो ये 0 है तो दैट मीन्स -1। ठीक है, फिर ये कैंसिल हुआ, ये 2 3 1 4, फिर आपका +1। ठीक है, फिर ये कैंसिल हुआ 2 3 1 4। तो a माइनस आई का डिटरमिनेंट कितना होगा, -1 8 -3, फिर +1 8 -3। तो इसका मतलब a माइनस आई जो है वो कितना होगा, देखो ये -1 है और ये +1 है, दैट मीन्स 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ये तो आपका 1 की पावर 200 हो गया और इनटू ये आपका 0 हो गया, तो 1 की पावर 200 जो होगी तो 1 होगा इनटू 0 दैट मीन्स 0। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करना ना भूलें। ठीक है, अपने फ्रेंडों के साथ में। ओके, थैंक्स।